भाभी मम्मी मुझसे बहुत नाराज है। आप चलकर बताइए ना कि आपके कहने पर मैंने धागा निकाला था। मेरे बच्चे के बारे में भला बुरा बोल रही है। ये सारी गड़बड़ की जड़ कविता भाभी है। मेरी मंशा से शादी हो चुकी है, यानी कि अब मंशा मेरी जिंदगी में है। तानिया ठीक ही कह रही थी। मंशा को यह एहसास हमेशा रहना चाहिए कि मैं ही इस घर की बड़ी बहू हूँ। अरे भाभी, मैं अपनी रिंग भूल गई ड्रेसिंग टेबल पर। मैं अभी लेकर आती हूँ, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। कैसा लग रहा है बेटे? यहाँ हॉस्पिटल में मुझे हॉस्पिटल क्यों लाया है? विजय, विजय क्या हुआ? बोलो विजय, तुम चुप क्यों हो? विजय बोलो, क्या हुआ? विजय कहीं मेरा बच्चा, माय बेबी, विजय बोलो ना क्या हुआ? कविता, वो तुम सीढ़ियों से गिर गई थी ना? हाँ गिरी थी। तो मेरा बच्चा ठीक है ना? विजय बोलो, बताओ मुझे, टेल मी, बताओ ना। कविता, वो हमारा बच्चा नहीं रहा। अपनी माँ को लेकर घर चलो। चलो। विनय, मैं भी चलती हूँ।
क्या? कविता गिर गई? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिल चाहता था मंशा को गिराना और गिर गई कविता। नो प्रॉब्लम, मैं इस नई सिचुएशन को भी अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। मंशा को विनय की लाइफ से हटाने के लिए इस नई सिचुएशन का इस्तेमाल करूंगी। आई विल डू, यस डेफिनेटली आई विल डू। दीनानाथ, जी मैम साहब। सर थर्मस देना और जल्दी कीजिए, कविता भाभी को सूप पहुंचाना है। दीनानाथ जरा फोन लीजिए प्लीज। अच्छा मैम साहब। रिया बेबी का है। हाँ हेलो रिया, हाँ सूप तैयार है। हाँ मैं ही लेकर आ रही हूँ। और सुन, सूप लाने के बाद मैं तेरे साथ ही रहूंगी, ठीक है? हाँ बस आ रही हूँ। अच्छा चल बाय। क्या है मंशा? सॉरी मम्मा। संभल के काम किया करो। आपको कहीं जला तो नहीं? नहीं ठीक है, ध्यान से काम किया करो तुम। ये क्या हुआ? ये मंशा भी ना इतनी केयरलेस है, काम करती है पता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता है। मेरी तो समझ ही नहीं आता हॉस्पिटल से यहाँ आई क्यों, रिया के पास क्यों नहीं रह गई। अब पता नहीं किचन में क्या बना रही है। मेरी तो बेचारी कविता को देखकर खाने पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो तो होनी ही है। सच में बहुत बुरा हुआ है कविता के साथ। किसी भी माँ के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि उससे उसका बच्चा छिन जाए। मुझे भी इस घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारियों की आवाज गूंजने का इंतजार था। मैंने भी कई बार आंखें बंद करके ये सपना देखा कि एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पूरे घर में घुटनों के बल चल रहा है और मुझे दादी कहकर पुकारेगा तो सारी दुनिया का सुख पा जाऊंगी मैं। लेकिन क्या पता था हम लोगों की किस्मत में इतना बड़ा दुख लिखा। आशा, संभालो अपने आप को। मैं मानता हूं कि ये दुख हम पर पहाड़ बनकर टूटा है, लेकिन अगर हम टूट जाएंगे तो कविता बिखर जाएगी, है ना? इसलिए कविता के लिए हमें अपने आप को संभालना है। ये लीजिए भाभी, सूप पी लीजिए। बस मंशा, मन नहीं कर रहा। यूं मन मार के नहीं जिया जाता भाभी, आपको थोड़ा सूप पीना ही होगा, वरना ताकत कहाँ से आएगी? ताकत का क्या करना है, मुझे नहीं जीना। मंशा, तू नहीं समझ सकती, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी जो मुझसे रूठ गई, मुझे छोड़कर चली गई। एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा अधूरापन महसूस हो रहा है। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। भाभी, रिया, तू प्लीज डॉक्टर को बोला कि मेरा बच्चा लौटा दे। बच्चा जब मैं गिरी तो उसे बहुत चोट लगी होगी ना। रिया, रिया, अब मैं कभी सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, कभी नहीं उतरूंगी, एक ही जगह बैठी रहूंगी जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता। मुझे मेरा बच्चा चाहिए।
भाभी, भाभी संभालो अपने आप को। मंशा तू समझाना। भाभी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह रिया, अच्छी नौकरी मिली है तुझे, दोनों भाभीयों के आंसू पोंछने की। ये ले, कॉफी ले। नहीं रिया, मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप पी ले, नहीं तो डांट खाएगी मुझसे। हैव इट। रिया, मुझसे कविता भाभी की हालत नहीं देखी जाती। आखिर भगवान ने उनके साथ क्यों किया ऐसा? मंशा, अगर भगवान की सारी बातों की मिस्ट्रीज तेरी और मेरी समझ में आती तो क्या हम दोनों भगवान नहीं बन जाते? अब कैसी है भाभी? ठीक है, सो रही है। बेचारे विजय भैया, उनके दिल पर तो क्या बीत रही होगी। ये सब क्या हो गया विनायक? क्यों हुआ ये सब? मैंने क्या क्या सपने देखे थे। लड़का होगा तो उसका क्या नाम रखूंगा? उसके साथ तू और मैं क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, और लड़की होगी तो कविता, रिया, मंशा, उसे एक गुड़िया की तरह पालेंगे। मम्मी पापा दादा दादी बनना चाहते थे। ये क्या हो गया मैंने? डॉक्टर, हम कविता को घर कब ले जा सकते हैं? जब आप चाहें। आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना कि बच्चा उस बच्चे के साथ बस इतना ही नाता लिखा था हमारा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि इस वक्त कविता एक बहुत बड़े फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है, जो कि अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है। आफ्टर ऑल, एक माँ के लिए अपना बच्चा खो देना कोई मामूली बात तो है नहीं। कविता, घर चल के तुम्हें पूरा आराम करना है। पलंग से नीचे नहीं उतरने दूंगी तुम्हें। बस ढंग से खाना है, पीना है और आराम करना है, समझी? कविता, कविता, तुम सुन रही हो ना? अब किसके लिए ख्याल रखूं मम्मी जी? चलो बेटा, उठो, घर चलते हैं। मम्मी जी, खाली हाथ घर जा रही हो? ना बेटा, मैं जानती हूँ तुम किस दुख से गुजर रही हो।
भगवान को मेरी खुशियां क्यों मंजूर नहीं थी मम्मी जी? इस बात की शिकायत तो मुझे भी है भगवान से। यही बात मैं भी पूछती हूँ, पर कविता, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। बेटे, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। चल घर चलते हैं। भाभी, अब सब्र कर लीजिए ना। कविता, ये सब क्या हो गया बेटा? कंट्रोल आप लोगों को नाना नानी कहने वाला इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। नहीं बेटी, रो मत बेटी। ये सब कैसे हुआ मंशा? आंटी जी, भाभी बाल गोपाल की पूजा करने पूजा घर जा रही थी और सीढ़ियों से पैर फिसल गया। मामा, ये पूजा का कैसा फल मिला मुझे? काश मैं उस वक्त पूजा करने न जाती। भाभी, मैं खुद को ही कसूरवार ठहराती हूँ। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाती तो ये अच्छा था। बात अकेले सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने की नहीं है। बात तो ये है कि ये सीढ़ियाँ तो तुम रोज कितनी बार चढ़ती उतरती हो। तो फिर पैर फिसला कैसे? क्या तुम्हें किसी ने घर में समझाया नहीं कि इस हालत में पैर संभाल कर रखना चाहिए? जरूर तुम जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही होगी। नहीं मामा, विजय बता रहे थे कि सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ था। क्या? क्या? लेकिन सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया? और किसने? नौकर ने गिराया होगा। फिर उसे घर से निकाल बाहर किया या नहीं? पापा, मैंने तो अपना बच्चा खो ही दिया है ना। अब किसी को निकालने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे थोड़ी मेरा बच्चा वापस मिलेगा। नहीं बेटी, जिसने ये किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप चुप ही रहिए। अब अपनी बेटी कविता का हाल नहीं देख रहे हैं? कविता, मैं तो तेरी सास से कहने वाली हूँ कि कविता को कुछ दिनों के लिए हमारे घर भेज दे। पूरा आराम करने के बाद वो लौट आएगी। चलिए। भाभी, भाभी प्लीज मत रोइए ना। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ? अच्छा चलिए, थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए। हाँ? नहीं। देखिए, आपको मेरी कसम है, थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए। ये क्या तान्या, तेरी चाल तो कुछ और ही रंग दिखा रही है। ये मंशा और कविता का प्यार, मेरे लिए तो ये वार्निंग सिग्नल है। कविता, तान्या, तान्या, my baby, तान्या। भाभी, भाभी प्लीज बस बस। तान्या, तुम थोड़ी देर के लिए भाभी के पास बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ उनके लिए। कविता मत रो प्लीज। तान्या, पता है मेरे दिल में बार बार यही बात आ रही है कि मैंने मंशा के साथ इतना बुरा बिहेव किया कि भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। वो बेचारी तो आजकल मेरे चक्कर में दिन रात सब कुछ भुला बैठी है। तान्या, तान्या, ये मेरे बुरे कामों का नतीजा है जो मेरे सामने आ गया। हे भगवान, कविता तुम कितनी भोली हो। मंशा ने अपना जादू तुम पर भी चला ही लिया ना। क्या क्या कह रही हो तुम तान्या? सच्चाई देख कविता, भगवान ना तो तुझे कोई सजा दे रहा है और ना ही तेरे किसी किए का बदला ले रहा है तुझसे। बदला तो वो मंशा ले रही है तुझसे। बदला तो वो मंशा ले रही है तुझसे। मंशा?